नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। 79 नंबर का प्रेरक प्रसंग, युवराज के लिए परीक्षा। परीक्षा से दोस्तों हमारा बहुत पुराना संबंध है। चाहे स्कूल की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे इंटरव्यू नौकरी की बात हो, परीक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग। आप किसी भी स्टेज में रहो, आपकी परीक्षाएं होती रहती है। कोरोना भी एक परीक्षा है दोस्तों अपने आप में। ऐसे ही परीक्षा की एक इंसिडेंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये है युवराज की परीक्षा। उत्तराधिकार जिसको हम बोलते हैं कि अपना हक के लिए, या जैसे कोई बड़े राजा महाराजा रहते थे, जब वो बूढ़े हो जाते थे तो अपना उत्तराधिकारी बनाते थे वो, कि मेरे बाद ये उत्तराधिकार, कि आपके बाद कौन इस चीज़ को संभालेगा। उत्तराधिकार को लेके दोस्तों कई तरह के प्रश्न उभरे हैं इतिहास में, और कई तरह से उनका समाधान किया है लोगों ने, अपनी बुद्धि कौशल दिखाई है। जनरली ये बुद्धि कौशल को ही चेक करने के लिए परीक्षा ली जाती है कि आप कितने होशियार हो। एक राजा था दोस्तों, उसके कई पुत्र थे। जब राजा बूढ़ा हुआ तो उसके सामने समस्या आई कि भैया अब गद्दी पे कौन बैठे, क्योंकि कई सारे पुत्र हैं। तो राजा जो था उसने अपने जो दीवान थे, जो अपने मंत्री थे, उनसे सलाह मशवरा लिया, परामर्श लिया कि भाई क्या करा जाए, कैसे उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाए। तो जो दीवान था, जो उनका मंत्री था, उनने कहा कि महाराज एक उपाय कर सकते हैं। तो राजा ने पूछा कि बताओ भैया क्या उपाय, जल्दी बताओ। तो मंत्री कहता है कि सारे राजकुमारों को मिट्टी का एक एक कच्चा घड़ा दे दिया जाए, और उनसे कहा जाए कि उस घड़े को ओस के पानी में भर के लाएं। जो भर के लाएगा मैं उसी को राजा घोषित करूंगा। दोस्तों राजा को ये उपाय जो है पसंद आया। उसने तत्काल क्या किया कि मिट्टी के जो है कच्चे घड़े मंगवा लिए कुम्हार से, और राजकुमारों को बुला के अपनी घोषणा सुना दी। घोषणा सुन के जो है राजकुमार जो एक एक करके घड़ा उठाते गए और चलते गए, निकलते गए पानी की तलाश में। उन्होंने क्या किया दोस्तों कि मैदान में जाके ओस के कण जो हैं इकट्ठे कर करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो घड़े में ओस के पानी को डालते तो वो घड़े की जो कच्ची मिट्टी थी उसको सोख लेती दोस्तों। बेचारे बार बार कोशिश करते, और बार बार ऐसे ही होता उनके साथ में। उसमें से एक राजकुमार दोस्तों बड़ी कुशाग्र बुद्धि का, फास्ट माइंडेड था थोड़ा सा। उसने क्या किया कि अपने घड़े को लेके सबसे पहले नदी के पास गया वो, और नदी में घड़े को अच्छे से धोया। उसने मिट्टी को जितना पानी सोखना था उसने सोख ली। उसके बाद वो घास के मैदान में गया दोस्तों, और वहाँ कपड़े से ओस को भिगो भिगो के, जैसे हम लोग पोछे लगाते हैं ना, वैसे भिगो भिगो के उसने निचोड़ के पानी ओस का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसका घड़ा भर गया। सारे राजकुमार जो थे वो अपना खाली घड़ा लेके और मुंह लटका के जो है वापस आए, और वो जो इकलौता कुशाग्र बुद्धि का राजकुमार था वो भरा हुआ घड़ा लेके आया। उसने राजा के सामने जब घड़ा रखा और सारी बात सुनाई, तो राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुए। उनको लगा कि वाह, लड़का तो सही में होशियार है। राजा प्रसन्न हो गए एकदम, और बोले दीवान जी, यह आसार में से सार ग्रहण करने की कला जानता है। क्या जानता है? आसार में से सार ग्रहण करने की कला जानता है, और ये राज्य को जो है अच्छी तरह से संभाल लेगा। शुभ मुहूर्त देके इसका राज्याभिषेक कर दो, इसको बना दो युवराज। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी का ये सार है कि आपको आसारों में से
सार को ग्रहण करना है। जो दिखता है आपको, उसके आगे भी संभावनाएं देखनी है। अगर आपको जीवन में युवराज बनना है, अपने जीवन का युवराज बनने के लिए आपको कई परीक्षाएं देनी होंगी और उनके लिए तैयार होना होगा। अपनी कुशाग्र बुद्धि को तीव्र करना होगा। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक सुधार लाएगा और इससे आप सीख लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सीख लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। ज़्यादातर व्यक्ति सीख नहीं ले पाते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सीख लेने वाला, कि कैसे हम आसानी से सीख ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। 80 नंबर का प्रेरक प्रसंग लेके मैं फिर से आपके बीच में आ रहा हूँ। ये छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग 2-2, 3-3 मिनट तो आपके जीवन को एक दिशा या एक सकारात्मक बदलाव देने की प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे प्रयासों सार्थक लग रहे होंगे। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं 80 नंबर का प्रेरक प्रसंग लेके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।